मेंबर्स। देखो आज मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी थी, कुछ स्टॉक्स यहाँ पे लोअर सर्किट मारते हुए दिखाई दिए, जैसे कि आईटीआई का स्टॉक। हम लोगों ने यस्टरडे डिस्कस किया था कि आईटीआई का स्टॉक फॉल कर सकता है। हम लोगों ने, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप ये वीडियो जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। और मुझे किसी ने बोला भी था कि मैं यहाँ पे शॉर्ट करने वाला हूँ यहाँ पे स्टॉक को, अगर मैं यहाँ पे सर्च करने जाऊँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे किसी ने मेंशन किया था कि सर यहाँ पे मैं शॉर्ट करने वाला हूँ आईटीआई के स्टॉक को। आप देख सकते हैं 21 घंटे पहले की कमेंट थी। उसके बाद यहां पे देखोगे इंट्राडे में स्टॉक गैप अप ओपन हुआ था 5%, ठीक है। और ये स्टॉक लोअर सर्किट मारता हुआ दिखाई दिया। ये स्टॉक मैंने ऑलरेडी लाइव मार्केट में भी डिस्कस किया था यस्टरडे, ठीक है। और आप देखोगे मैंने यहाँ पे ट्रेड भी किया था इंट्राडे में, मॉर्निंग के अंदर 9:23 के आसपास आप देख सकते हैं 10,500 का प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया। तो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था फॉल, ठीक है। एंड आज फॉल होता हुआ दिखाई दिया। उसके अलावा मैं कुछ स्टॉक डिस्कस करूंगा, मोबीक्विक, पीटीसी इंडस्ट्रीज और विशाल मेगा मार्ट का स्टॉक, ठीक है। वीडियो अंत तक देखिएगा। एंड आज एक वीडियो रखा है यहाँ पे निफ्टी में जो पुल बैक आया, क्या वो फॉल्स पुल बैक है, कहां तक क्या होता हुआ दिखाई दिया। नए वायरसेस ऑलरेडी आ चुके हैं मार्केट में, 7 केस नए आ चुके हैं। और बीएससी, इंडिया मार्ट, एम्बर, धनी, ये सभी डिस्कस किया, जाके चेकआउट कीजिएगा। चलिए पॉइंट पे आते हैं। देखो अगर मैं आईटी की बात करने जाऊं तो ये फॉल एक्सपेक्टेड था, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे 2 दिन के अंदर 40% मोमेंटम आने के बाद एनएससी ने पूछा था सर्कुलर सेंड करके कि भाई आपकी जो प्राइस मोमेंटम है उसका रीजन क्या है, ठीक है। क्या कोई आपने ऐसी डील है जो हमसे छुपाई है, यानी कि आपने एनएससी के अंदर डिस्क्लोज नहीं की, ठीक है। बोलते ना कि आपको डील डिस्क्लोज करनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे कंपनी की कमेंट्री देखोगे तो यहाँ पे कंपनी ने क्लियर कट बोला है कि हमने कोई मैटर छुपाया या कोई इवेंट छुपाई नहीं है, कोई भी पेंडिंग डिस्क्लोजर नहीं है, ठीक है। ये जो प्राइस मूवमेंट बिहेवियर है वो अपने आप हो रहा है, हम लोगों का हाथ उसमें कोई भी नहीं है। ये प्योरली मार्केट कंडीशंस की हिसाब से मार्केट में स्टॉक इनके मोमेंटम हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इनका कोई भी आती है और कोई भी प्राइस डील नेगोशिएशन या कुछ भी हिडन नहीं है, इन लोगों ने कोई बात छुपाई नहीं है, ठीक है। कोई भी डील नहीं है। तो उसी की वजह से क्लैरिटी है और स्टॉक आप देखोगे फ्रॉम द टॉप लेवल गैप अप ओपन होने के बाद क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। एंड देखो मैं सिंपल बोलूंगा, आप पूछेगा सर आपको पता कैसे था, तो मैं सिंपल बोलूंगा, देखो मार्केट में जो भी स्टॉक 2 दिन में 40% जाते हैं ना, वो प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली करते हैं, प्रॉपर करते हैं। हालांकि मैं 10% की प्रॉफिट बुकिंग नहीं देख रहा था, मैं प्रॉफिट बुकिंग देख रहा था 3 से 5% की। इसकी वजह से मैंने क्या किया था, जैसे यहाँ पे रेड कैंडल बनी, फर्स्ट रेड कैंडल, ठीक है, मैंने फर्स्ट कैंडल के नीचे शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया और मैंने प्रॉफिट बुक किया 525 के आसपास, लेकिन स्टॉक गया अराउंड 500 489 तक जाता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। मुझे लगा कि यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद बाउंस बैक कर लेगा, इसकी वजह से मैंने एग्जिट कर गया। अगर नहीं करता तो अभी समझो 10,000 का प्रॉफिट 30,000 का हो जाता या उससे भी ज्यादा हो जाता, वो भी एक ही स्टॉक में, ठीक है। तो हालांकि देखो स्टॉक के पीछे पीछे नहीं जाना चाहिए, मैं हमेशा आपको यही बताने की कोशिश करता हूं कि जो भी स्टॉक रिकवर करते हैं, जो भी स्टॉक भागते हैं, आप पूछे सर 1 मंथ का व्यू क्या है, 5 दिन का व्यू क्या है, कोई व्यू नहीं होता। स्टॉक रोज ऊपर जाते हैं, इसका मीनिंग नहीं होता कि वो कल भी ऊपर जाएगा, परसों भी ऊपर जाएगा। वो स्टॉक इतना बड़ा क्रैश होगा ना, पागल हो जाओगे, ठीक है। और यही होता हुआ दिखाई दिया। चलिए नेवरदलेस पॉइंट पे आ जाते हैं। तो स्टॉक में क्या होता हुआ दिखाई दिया, जस्ट एक टेम्पररी प्रॉफिट बुकिंग। अभी क्या हो सकता है, स्टॉक का टेक्निकल सपोर्ट कहां पे है, स्टॉक का टेक्निकल सपोर्ट है 450 के आसपास, यानी कि कल थोड़ा फॉल करेगा, सपोर्ट लेगा और यहां पे शायद कंसोलिडेट हो सकता है। अब देखो कहना मुश्किल है कि वापस लाइफ हाइक पे जाएगा कि नहीं, ये सीरियस नोट पे कहना मुश्किल है, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था स्टॉक जब भी डबल होते ना, डबल होने के बाद फॉल करते हैं। तो मे भी हो सकता है ये स्टॉक 450 पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक करे, या ये भी हो सकता है यहां पे बाउंस बैक करने के बाद फॉल कर ले और वापस 350 पे आता हुआ आपको स्टॉक दिखाई दे, ठीक है। तो मेरे लिए सीरियस नोट पे कहना मुश्किल है, थोड़ा आप कॉशियस रहेगा ऐसे स्टॉक से। ऐसे स्टॉक में सिर्फ ट्रेडिंग पॉसिबल होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत ही रिस्की होती है। बी केयरफुल, बी कॉशियस, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है, अगर स्टॉक 450 का सपोर्ट ले लेता है तो अच्छी बात है, नहीं लेता और फ्यूचर में 450 ब्रेक करता है तो स्टॉक में हालत बहुत बेकार होने वाली है। तो बस ध्यान में रखिएगा सपोर्ट। चलिए उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे मोबीक्विक, इसके रिजल्ट आ चुके हैं। हालांकि कंपनी ने लॉस किया है, ठीक है। लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट था, अभी लॉस किया है, लेकिन रेवेन्यू देखने जाए तो 43% जंप है, ठीक है। ये रिजल्ट लाइव मार्केट में आ चुके थे। एंड उसके अलावा भी अगर बात करने जाए तो आप देखोगे यहाँ पे इनका जो लॉसेस आया उसका रीजन क्या है, कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। यानी कि जो भी प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट यूज हो जाता है बिजनेस को ग्रो करने के लिए है, और उसके साथ भी जो भी दूसरा कैश होता है उनके पास, जो फ्री कैश होता है, वो भी यूज हो जाता है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो आप ये समझो कि ईयर टू ईयर बेसिस पे रेवेन्यू जंप आया ना, ठीक है, यानी कि ग्रोथ आई,
ठीक है, ग्रोथ आई तो जैसे कि ओला कंपनी लॉस मेकिंग है लेकिन स्टिल ग्रोथ आ रही है। ज़ोमैटो पहले लॉस मेकिंग थी लेकिन ग्रोथ आ रही थी। पेटीएम लॉस मेकिंग था लेकिन ग्रोथ आ रही थी रेवेन्यू में। तो इसी की वजह से ये सभी स्टॉक भागते हैं। ठीक है, तो आप ये समझो ये एक रीजन था जिसकी वजह से मोबीक्विक का स्टॉक आपको फ्रॉम द बॉटम लेवल मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया। आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो देखो हम लोग सिर्फ न्यूज नहीं बताते, हमको समझाते हैं कि क्या हुआ एग्जैक्टली स्टॉक के अंदर। ठीक है, न्यूज के साथ साथ अब देखो होगा क्या, स्टॉक की क्लोजिंग अगर 625 पे होती तो बहुत जल्द ये 680 पे जा सकता था टेक्निकल चार्ट के हिसाब से। ठीक है, लेकिन क्लोजिंग आज 609 पे थी, थोड़ी सी नेगेटिव थी क्लोजिंग। इट्स नॉट गुड एट ऑल। ठीक है, एंड आप ये समझो कि अगर इसकी रेटिंग रेटिंग एजेंसी का यहाँ पे कल अपग्रेड आएगा या डाउनग्रेड आएगा, ठीक है, रेटिंग एजेंसी जो भी बोलेगा उसके हिसाब से ये स्टॉक मोमेंटम करेगा। तो आप रेटिंग एजेंसी का देखिएगा, न्यूज चैनल में आपको अपडेट मिल जाएगा मॉर्निंग में। ठीक है, रेटिंग एजेंसी क्या स्टॉक को टारगेट अपग्रेड करती है डाउनग्रेड करती है वो देख लीजिएगा। एंड अगर आपको सपोर्ट रखना है तो सपोर्ट बोलना चाहूंगा 600 का है। अगर ये टेक्निकल चार्ट पे 600 ब्रेक कर लेता है तो फिर ये 560 एंड 480 वापस टेस्ट होगा। ठीक है, तो एक बार देखिएगा स्टॉक कहां पे जाता है, क्या सपोर्ट लेने की कोशिश करता कि नहीं करता, वो अब एक बार आपको कल देखना पड़ेगा। और अगर 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 मान लो स्टॉक कल गैप अप ओपन होता है 640 को ब्रेक करके सस्टेन कर लेता है, ठीक है, तो फिर ये 680 पे जाने के लिए टेक्निकल चार्ट्स पे रेडी हो चुका है। ठीक है, और हो सकता है 680 को ब्रेक करने के बाद और ऊपर जाए, लेकिन रेटिंग एजेंसी क्या बोलती है वो रडार पे रखना पड़ेगा कल। ठीक है, चलिए उसके अलावा तीसरा स्टॉक बात करें यहाँ पे पीटीसी इंडस्ट्रीज का स्टॉक। देखो पीटीसी इंडस्ट्रीज का स्टॉक मोमेंटम का रीजन मुकेश मुकुल अग्रवाल जी के पोर्टफोलियो के अंदर ये स्टॉक ऐड हुआ था सितंबर क्वार्टर के एंड में। ठीक है, और यह स्टॉक 3 हफ्ते के अंदर अंदर 50% तक के रिटर्न आपको देता हुआ दिखाई दिया, पीटीसी इंडस्ट्रीज का स्टॉक। और ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था जब ये स्टॉक ब्रेकआउट किया था लाइव मार्केट में, हम लोगों ने डिस्कस किया था, आप यहाँ पे डेफिनेटली जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे 2 दिन कंटिन्यूसली ऊपर गया। अब देखो मैं कंफर्म तो नहीं बोल सकता लाइक आईटीआई जैसा, ठीक है, लेकिन चांसेस है कि कल फॉल करेगा क्योंकि ये स्टॉक थोड़ा वर्टिकल गया है, 3 दिन कंटिन्यूसली लगातार ऊपर गया है। ठीक है, तो हालांकि जैसे कि मैंने बोला कंफर्म नहीं बोल सकता है लेकिन चांसेस है। ठीक है, और ऐसा मत सोचिएगा कि मान लो अगर फॉल किया तो आईटी जैसे 10% की लोअर सर्किट मारेगा, क्योंकि ये लोअर सर्किट मारी थी क्योंकि सर्किट टू सर्किट जा रहा था 2 दिन 20-20% की सर्किट। ठीक है, तो इसकी वजह से लोअर सर्किट लगी है। हालांकि ये सर्किट टू सर्किट नहीं जा रहा है पीटीसी इंडस्ट्रीज का स्टॉक, तो अगर कल अगर फॉल किया भी तो मुझे लगता है 2-4% का फॉल आ सकता है। ठीक है, उससे ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है अभी। ठीक है, तो कल कॉशियस रहेगा। ठीक है, पीटीसी इंडस्ट्रीज के अंदर थोड़ा वर्टिकल गया है। हालांकि मोमेंटम अगर देखें मंथली चार्ट पे तो 1 साल के अंदर अंदर 4,000 का स्टॉक 16,000 गया है और अभी भी भाग रहा है, अभी भी ब्रेकआउट कर रहा है। देखो यहाँ पे ये स्टॉक ने अभी भी रेंज ब्रेक की है, तो ये काफी पॉजिटिव है। ठीक है, आप रडार पे रखना चाहते हैं रख सकते हैं स्टॉक को, लेकिन थोड़ा सा फॉल आ सकता है। पॉसिबल इसका सपोर्ट है 15,500 पे। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म का व्यू है तो टेक्निकल चार्ट्स को रडार पे रखिएगा, सोचिएगा, उसके बाद कोई डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, बाकी फंडामेंटली काफी अच्छा है और बड़े प्लेयर्स अगर स्टॉक को बाय करते हैं, मुकुल अग्रवाल जी उनके पास काफी पैसा है। ठीक है, दुनिया भर का पैसा है, तो ये चीज पॉजिटिव होती है कभी कभी। ओके, लास्ट नोट लिस्ट विशाल मेगामार्ट। देखो विशाल मेगामार्ट बार बार ऊपर जा रहे हैं, बार बार ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये चीजें पॉजिटिव है। मुझे काफी लोगों की क्वेरीज आई थी कि सर विशाल मेगामार्ट में क्या होगा, ये बार बार ब्रेकआउट कर रहा है। देखो यहाँ पे सी इसका पैटर्न देखो, ये पैटर्न ऐसा जा रहा है। ठीक है, तो वापस एक बार यहाँ पे सपोर्ट लेगा, सॉरी रेजिस्टेंस लेगा, वापस फॉल करेगा, वापस रेजिस्टेंस लेगा, वापस फॉल करेगा, वापस ऊपर जाएगा। तो जिस तरह से जा रहा है बहुत पॉजिटिव है स्टॉक। आप ये समझो कि 105 का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये लेवल जो है ना लास्ट सपोर्ट वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो यहां से मुझे लगता है वापस ऊपर जाएगा और लाइफ हाई ब्रेक करेगा एंड देन वापस फॉल कर लेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी मोमेंटम ही यहाँ पे वर्टिकल शिप है। देखो यहाँ पे ऐसी मोमेंटम है स्टॉक की। ठीक है, तो इसको भी रडार पे रखेगा, ब्रेकआउट होने के लिए रेडी हो रहा है। मैंने चेक किया कोई एक्स्ट्रा न्यूज नहीं है विशाल मेगा मार्ट के अंदर। ठीक है, लास्ट टाइम जो अपडेट आई थी बिजनेस अपडेट्स डीमार्ट की, उसी की वजह से ये भाग रहा है और कंटिन्यूसली मोमेंटम कर रहा है। और मैंने आपको बताया था कि आज मार्केट में पुलबैक हुआ तो सबसे ज्यादा पुलबैक किसने किया। ठीक है, तो ओके विशाल मेगा मार्ट, क्योंकि इसने यस्टरडे का फॉल भी कवर कर लिया, तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो एज अ डिस्क्लोजर मैंने तो बीटीएसटी लिया है स्टॉक को, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। 3-4% मिला तो भाई प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ठीक है, 2-3%, 3-4%। तो आपको रडार पे रखना चाहते रख सकते हैं, मोमेंटम तो काफी अच्छी है, लेकिन मैंने पैटर्न समझा ही वो थोड़ा माइंड में जरूर रखिएगा। चलिए आई होप आज का वीडियो पसंद आए। एंड देखो विशाल मेगा मार्ट फंडामेंटली भी काफी स्ट्रांग है, ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता चुका था। चलिए नेवरदलेस आई होप वीडियो पसंद आएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन हिट कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप यहाँ पे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन हिट कर सकते हैं। एंड अपने दूसरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया स्मार्ट मनी बूस्ट में मार्केट, इसको भी आप सब्सक्राइब
जरूर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, हमारे अकाउंट ओपनिंग की लिंक आप जरूर इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। कल इन्वेस्टर्स कम्युनिटी के साथ हम लोग लाइव आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड है जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, काफी चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप जरूर ज्वाइन करना चाहते कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।